कितनी दूर पर है राहुल गांधी के घर से हरियाणा, लेकिन आज तक अभी तक हरियाणा को ये लोग नहीं गए हैं, गुरुग्राम को ये लोग नहीं गए हैं, मेवात को ये लोग नहीं गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो मुसलमानों की कोई औकात यहाँ पर नहीं रही। सबके सब आरपीएफ के ऊपर जो आरपीएफ ऑफिसर है उसको बता रहे हैं ये पागल था, ये मेंटली डिसेबल्ड था। बाबा अगर मेंटली डिसेबल्ड था तो पुलिस की ड्यूटी में 12 साल क्या कर रहा था? झक मार रहा था क्या? 12 साल पुलिस में क्या कर रहा था? मैं ये कहूंगा कि महात्मा गांधी ने जो कहा था आने वाले दिनों में अगर ये मोदी सरकार, अगर ये बीजेपी सरकार, अगर ये अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, अगर यहाँ पर मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, क्रिश्चियनों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, आदिवासियों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, अगर इसके लिए खामोश बैठेंगे तो ये देश को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi-Specialty Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, and by Maharaja Restaurant beside APMC Kaman. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे रियासत भर में बीजेपी सरकार और संघ परिवार जो कम्युनल पॉलिटिक्स और हेट पॉलिटिक्स की जो बीज डाली है, आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में ये आग लग चुकी है। इसकी वजह से मणिपुर में नस्लकुशी हो रही है क्रिश्चियनों की, हरियाणा में कम्युनल राइट्स होता जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, आरपीएफ ऑफिसर्स, कुछ पुलिस ऑफिसर्स, यहाँ तक कि उनके जहन में भी ये कम्युनल का जो कीड़ा है ऐसा पनप रहा है कि ड्यूटी में भी होकर वो कम्युनल हेट पॉलिटिक्स से काम करते जा रहे हैं। 100 साल पहले संघ परिवार जो ये बीज डाली थी उसका आज हम नतीजा देख रहे हैं कि पूरे देश में ये आग लग चुकी है। आज हेगड़ेवार, गोलवारकर, उनका जो सपना था कि ये देश हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड हो, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से नफरत करें, उनके जो सपना था आज वो पूरा होते दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो अपनी आइडियोलॉजी है और अपने राइटिंग्स में लिखा है कि अंग्रेज़ हमारे दुश्मन नहीं, इंडिया के मुसलमान, इंडिया के क्रिश्चियन हिंदुओं के दुश्मन हैं, वो 100 साल पहले कहते थे। और उनको मानने वाले लोग आज सियासत में आकर उनका जो ख्वाब है वो पूरा करते आ रहे हैं। और ये जो फैसिज्म की जो आइडियोलॉजी है, चाहे वो जर्मनी की नाजी हो, हिटलर की नाजिज्म हो, या मुसोलिनी की इटाली की जो फैसिज्म हो, ये लोग क्या करते हैं, एक फेक एनिमी को तैयार करते हैं ताकि अपन इख्तिदार में आने के लिए, अपन सियासी ताकत हासिल करने के लिए एक फेक एनिमी को तैयार कर कर अपने कल्चर को आला कल्चर बताते हैं, अपनी नस्ल को आला बताते हैं और सामने वाले को दुश्मन और एक ऐसा एक दहशतगर्द बताते हैं ताकि ये लोग उनसे नफरत करें और अपन तख्त हासिल करें। ये जो फैसिज्म की जो आइडियोलॉजी है, हिटलर यही आइडियोलॉजी को लेकर जर्मनी में चला, मुसोलिनी इटली में चला, और वही आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले संघ परिवार और बीजेपी के जो लोग हैं आज वो उसी को इंडिया में दाखिल ला चुके हैं। और उसी का परिणाम देखते हैं कि पूरे देश भर में इसी तरह के घटनाएं हर जगह आम हो चुके हैं। कर्नाटक में भी कम्युनल के जो इंसिडेंट्स हैं दिन पे दिन बढ़ते आ रहे हैं। मंगलूर में परसों एक पुलिस वाले अपनी फैमिली के साथ, बीवी और अपनी बहन के साथ जा रहा है तो उसके ऊपर मॉरल पॉलिसिंग हुई। एक पुलिस भी आज इन कम्युनल जो गुंडे हैं, अपने आप को जो देशभक्त कहते हैं, अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, ये फ्री हैंड हो चुके हैं, पुलिस तक को नहीं छोड़े। 2 दिन पहले जर्नलिस्ट के ऊपर भी हमला करे हैं नैतिक पुलिसगिरी के नाम पर। तो इस तरह के जो घटनाएं हैं पूरे देश भर में हो रहे हैं। एक आरपीएफ का सोल्जर जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हाथ रखकर कसम खाता है और हिंदू मुस्लिम में, एक अमीर गरीब में, ऊंच नीच में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो खिलाफ बात करती है उसके ऊपर हाथ रखकर मुसलमानों को सिर्फ इसलिए मारता है क्योंकि वो दाढ़ी रखे हैं। और मोदी जी की जय और योगी जी को जो उनके बारे में पॉजिटिव बोलता है तो उनके बारे में सोचना है कि ये कितने साइकिक लोग हैं, उनकी साइकोलॉजी कितनी ख़राब हुई है। मीडिया वाले क्या कहते हैं कि ये इंसिडेंट करने वाला पागल है। हम कितने सालों से बोल रहे हैं कि ये पागल ही लोग हैं, ये मानसिक रोगी लोग हैं।
जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं और ऐसे जो काम करते हैं और ऐसी आइडियोलॉजी को जो नफरत फैलाते हैं, ऐसे आइडियोलॉजी वाले सही में साइकोलॉजिस्ट इनको देखना चाहिए, ये सही में पागल खाने के लोग हैं। हम अब से नहीं, कब से, बहुत पहले से बोल रहे हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस तरह के जितने भी घटनाएं हो रहे हैं, मणिपुर में देखिए 4 महीने से एक नस्ल को, सिर्फ वो क्रिश्चियन है क्योंकि वो आदिवासी हैं बोलकर उनको 4 महीने से उनके ऊपर एक स्टेट स्पॉन्सर्ड उनके ऊपर टेररिज्म होते जा रहा है। हरियाणा में भी जो गुंडे खुलेआम 2 लोगों को कत्ल करने के नाम पर जो बिट्टू है, मोनू परेसर है, वो कई महीनों से जेल उसको अरेस्ट नहीं किए हैं। वो इंटरव्यू दे रहा है, जर्नलिस्ट उसको ढूंढ के निकाले हैं, लेकिन राजस्थान और हरियाणा की पुलिस, बेशरम पुलिस, अब तक उसको अरेस्ट नहीं करे हैं। जर्नलिस्ट उसका इंटरव्यू कर सकता है, जर्नलिस्ट जब ढूंढ के निकाल सकते हैं तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्यों अब तक अरेस्ट नहीं कर रही? ये कितनी शर्म की बात है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हरियाणा में कोई रथ यात्रा निकलती है, कोई भी धार्मिक रैली निकलती है, ये मुस्लिम पत्थरबाज के नाम पर पत्थर मारे इसलिए हम कम्युनल राइट्स हुए बोलकर जो मीडिया जस्टिफाई करती है, ये मीडिया भी बहुत बड़ी इसके ऊपर जिम्मेदार है कि पूरे जो देश भर में जो आग लगी हुई है, बीजेपी संघ परिवार के साथ साथ मीडिया भी इसके जिम्मेदार है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये जितने भी कम्युनल इंसिडेंट्स हुए हैं इसको हम कंडेम करते हैं और जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा देने का हम डिमांड करते हैं। मैं कत्ल तो हो गया तुम्हारी गली में, लेकिन मेरे लहू से तुम्हारी दीवार भी गल रही है। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं मुसलमानों पर, दलितों पर, क्रिश्चियनों पर जो लगातार जो हमले हो रहे हैं, मणिपुर के इशू के बारे में सब पूरी दुनिया जानती है और पूरा पार्लियामेंट जानता है, पूरा अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में बात कर रहा है, इवन मीडिया भी, जो गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, वो भी अब बात करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन जो हरियाणा के अंदर जो लगातार वहां पर मुसलमानों की दुकानों को, मकानों को, उनके प्रॉपर्टी को, कारोबार को, मस्जिदों को जो हमला किया जा रहा है, जो जलाया जा रहा है, वहां पर एक इमाम को, 19 साल के इमाम को वहां पर मार दिया गया पुलिस के सामने। पुलिस वहां पर खड़ी हुई थी, उसके सामने वहां पर एक इमाम को मारा गया। अब तक 5 लोगों की डेथ हुई है और सैकड़ों लोग आज भी हॉस्पिटल में जख्मी पड़े हुए हैं। ये सब चीजें पुलिस के सामने हो रहा है। सरकार आंख खोलकर देख रही है, सरकार के नाक के नीचे हो रहा है ये सब कुछ हरियाणा के अंदर। उसके बाद जो आरपीएफ का ऑफिसर ट्रेन के अंदर जिस तरीके से वहां पर मुसलमान को ढूंढकर उनकी दाढ़ी और टोपी के नाम पर उनका नाम पूछकर उनको गोली मारता है, तो ये कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं हो रहा, मुसलमानों की जान के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रहा। वही मुसलमान जो इस देश के लिए, आजादी के लिए अपनी जान दिए हैं, इस देश के लिए सब कुछ दिए हैं, सब कुछ देने के बावजूद भी आज भी जिस पार्लियामेंट के अंदर ये बैठकर बात कर रहे हैं, उसी पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों के बारे में चर्चा नहीं किया जा रहा, तो हमें सोचना है इस बात को। ये हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है, भारत देश किस तरफ जा रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था, जहां पर जिस स्टेट के अंदर, जिस कंट्री के अंदर माइनॉरिटीज के साथ सही व्यवहार ना हो, उस देश का सत्यानाश होगा। मैं ये कहूंगा कि महात्मा गांधी ने जो कहा था, आने वाले दिनों में अगर ये मोदी सरकार, अगर ये बीजेपी सरकार, अगर ये अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, अगर यहाँ पर मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, क्रिश्चियनों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, आदिवासियों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, अगर इसके लिए खामोश बैठेंगे तो ये देश को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा, देश को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। देश को ये लोग ये देश की दीवारों को खोखला कर रहे हैं, देश की दीवारों को खोखला कर कर देश को बर्बाद करने की तरफ लेकर जा रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आज अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, राहुल गांधी जो मसीहा बने फिर रहे हैं मुसलमानों के, और भी जो अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये जो कोई भी सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल लीडर्स है, अरविंद केजरीवाल के घर से कितनी दूर पर है सेक्टर 57 गुड़गांव, कितनी दूर पर है हरियाणा, कितनी दूर पर है राहुल गांधी के घर से हरियाणा, लेकिन आज तक, अभी तक हरियाणा को ये लोग नहीं गए हैं, गुरुग्राम को ये लोग नहीं गए हैं, मेवात को ये लोग नहीं गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो मुसलमानों की कोई औकात यहाँ पर नहीं रही, मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं रही,
तो मुसलमानों को भी ये समझना है, अपना खुद का प्लेटफॉर्म मजबूत करना है। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर ये आपके घर के पास आए, निकालना है। ये हमारे बारे में बात करने वाले लोग नहीं है, ये हमारे बारे में लड़ने वाले लोग भी नहीं है। आज क्या होना था, अगर हमारी एक भी अगर जान के ऊपर हमला होता तो पूरा पार्लियामेंट ये लोग उठाकर खड़ा हो जाना चाहिए था। लेकिन आज सैकड़ों लोग, हमारी जान जा रही है, हमारी मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है, हमारे घरों के ऊपर हमला किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल लीडर्स एक जना भी बात करने को तैयार नहीं है, इवन ट्वीट करने के लिए भी तैयार नहीं है। हमें ये सोचना जरूरी है। आज सबके सब आरपीएफ के ऊपर, जो आरपीएफ ऑफिसर है उसको बता रहे हैं ये पागल था, ये मेंटली डिसेबल्ड था। बाबा, अगर मेंटली डिसेबल्ड था तो पुलिस की ड्यूटी में 12 साल क्या कर रहा था? झक मार रहा था क्या? 12 साल पुलिस में क्या कर रहा था? 12 साल वहां पर रहकर उसने आरपीएफ की ड्यूटी की, लोकल पुलिस स्टेशन में काम किया, वो तमाम चीजें करने के बाद आज मीडिया में कहा जाता है कि वो मेंटली डिसेबल्ड था। अगर वही चीज, बंदूक भी चलाने आता उसको, मेंटली डिसेबल्ड है लेकिन बंदूक भी चलाता और नाम पूछ पूछ कर गोली मारता, और उसके साथ साथ एक आदिवासी कांस्टेबल जो उन मुसलमानों की जान बचाने के लिए आगे आया, उसको भी गोली मार रहा। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ तमाम आदिवासियों को, क्रिश्चियनों को, दलितों को, मुसलमानों को, अगर तुम पर आरएसएस और संघ परिवार अटैक करता है, तुम पर वहां पर जानलेवा हमला करता है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आपको परमिशन देता है, आप सेल्फ डिफेंस करना है, आप रोकना है। आप जितने भी लोग, अगर ट्रेन में हमला हो तो ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स है वो उस हमले को रोकना है, डरना नहीं है। मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन डरना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसको कड़े अल्फाज में मजम्मत करती है और अवाम से गुजारिश करती है, अगर आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे अपने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए से, तो ये ऐसे ही होता रहेगा। हमें इसको समझना बहुत जरूरी। और मीडिया के अंदर जो लगातार नफरत परोसी जा रही है, लगातार मुसलमानों के बारे में जो नफरत परोसी जा रही है, उसी का नतीजा है जो हरियाणा के अंदर, उसी का नतीजा है जो ट्रेन का हादसा हुआ जयपुर एक्सप्रेस का, उसी का नतीजा है जो मुंबई के अंदर हमारे कॉलेज की लड़कियों को रोका जा रहा है कॉलेज जाने के लिए। ये तमाम नफरत, ये जो मीडिया के जरिए से हो रहा है, इसका भी हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi-Specialty Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, and by Maharaja Restaurant beside APMC Command.